स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा प्राचीन मंदिरों एवं तालाबों की नगरी रही है। सढौरा में अनेकों ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के तालाब हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये वर्षों से उपेक्षित पड़े हैं। सढौरा का प्राचीन तोरण वाला तालाब, जो कि महाभारत कालीन का बताया जाता है, यह भी वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। यह है मंदिर गग्गड़वाला के समीप तालाब। बहुत ही प्राचीन तालाब है। स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है, कहते हैं महर्षि गर्ग ने इस तालाब के किनारे ही घोर तपस्या की थी। यह तालाब भी वर्षों से ही उपेक्षित पड़ा है। मंदिर उधौरवाला के समीप यह तालाब, जिसका नाम है राम कटोरा, इस तालाब में भी आज लंबी लंबी घास, काई आदि जमी हुई है। तालाब नजर ही नहीं आता है। आप देख सकते हैं मंदिर मनोकामना के समीप यह तालाब, जो कि काफी खस्ता हालत में है, इसका भी पुराणों में वर्णन आता है, मगर यह भी तालाब उपेक्षित पड़ा है। सढौरा के ये प्राचीन ऐतिहासिक तालाब अपने आप में बहुत ही प्राचीन इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन वर्षों से ये उपेक्षित पड़े हैं। आज अतिक्रमण के चलते इन तालाबों का दायरा लगातार घटता जा रहा है। किसी भी सरकार ने इन तालाबों की सुध नहीं ली है। लोग लगातार इन तालाबों पर कब्जा करते रहे, लेकिन किसी ने भी इनकी तरफ गौर नहीं फरमाई। इनके जीर्णोद्धार के लिए अनेकों लोगों द्वारा प्रयास किए गए, मगर सभी प्रयास निष्फल रहे। साहनी फोटो स्टूडियो के संचालक स्वर्गवासी मदन लाल साहनी द्वारा इस तालाब के बारे में अनेकों मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तक बात पहुंचाई गई, प्रयास किया गया, फाइलों को इधर उधर ले जाया गया, मगर उनके प्रयास भी सफल ना हो सके। सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित इन तालाबों पर लोगों का अतिक्रमण लगातार जारी रहा, जिस कारण से इन तालाबों का दायरा लगातार घटता रहा। इस सरोवर में लगातार लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया, मगर रोक टोक करने वाला कोई न था। रखरखाव के अभाव के कारण से ये तालाब मात्र गंदे पानी के सरोवर में, तालाब में तब्दील हो गए। यही स्थिति श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के समीप स्थित तोरणवाला तालाब की रही। महाभारत कालीन इस तालाब की लगातार उपेक्षा जारी रही। कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था और इस तालाब में भी लोग दूर दूर से स्नान आदि करने के लिए आते थे। अब सुखद समाचार यह है कि सरकार अपनी एक अमृत सरोवर योजना के तहत इन प्राचीन पौराणिक तालाबों का जीर्णोद्धार करने की योजना बना रही है। पौराणिक तालाब तोरणवाला के जीर्णोद्धार के लिए तालाब विकास अथॉरिटी की एजेंसी द्वारा करीब 2 करोड़ की लागत का प्रस्ताव तैयार कर सरकारी मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार द्वारा तालाबों को विकसित व जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। नगरपालिका सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि तोरणवाला तालाब को विकसित करने के लिए तालाब विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा लागत का अनुमान तैयार करके सरकार को भेजा जा रहा है। इसकी स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर मनोकामना, गग्गड़वाला, चतुर्भुज कुंड, राम कटोरा एवं मोहल्ला मगान के तालाबों को भी विकसित किया जाएगा। सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत गांव नौशहरा के तालाब का 29 लाख से जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हो चुका है। पंचायती राज विभाग द्वारा नौशहरा के तालाब का काम आरंभ कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के एसडीओ जरनैल सिंह ने बताया कि तालाब की गाद की खुदाई कर निकलने वाली मिट्टी से तालाब के तटबंध मजबूत व चौड़े बनाए जाएंगे। चैम्बर बनाकर तालाब में गिरने वाले पानी को साफ किया जाएगा। तालाब के फालतू पानी को सिंचाई के लिए निकास करने का प्रबंध किया जाएगा। तालाब के तटबंध पर पेड़ लगाने के अलावा सैर करने के लिए पथ तैयार किया जाएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत नौशहरे में तालाब बनाने का कार्य लगातार जारी है। अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे इस तालाब का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो, इस निमित्त प्रयास किए जा रहे हैं।
वो समय अब दूर नहीं जब यहाँ पर एक सुंदर सरोवर जो है लोगों को देखने को मिलेगा तथा लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर यह तालाब खींचेगा तथा एक पर्यटक स्थल के रूप में यह इलाका विकसित हो जाएगा। नौशहरे में सरोवर का निर्माण हो रहा है, यह एक सुखद पहलू है, लेकिन इसमें घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। यह एक दुखद पहलू है। प्रशासन सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छी खासी सामग्री इस सरोवर के निर्माण कार्य में लगे, यह विषय सरकार का है और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इधर सढौरा के तोरावाला तालाब के जीर्णोद्धार बारे जैसे कहा जा रहा है कि इसकी अनुदान राशि मंजूर होते ही तालाब विकास अथॉरिटी द्वारा इसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, मगर सढौरा की प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण जीर्णोद्धार समिति जो कि 2007 में अस्तित्व में आई थी, उनके सदस्यों की माने तो तालाब विकास अथॉरिटी का कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है। समिति के सदस्य यह बोलने में गुरेज नहीं कर रहे हैं कि यूपीए प्रथम शासन काल में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा के व्यक्तिगत प्रयासों से इस तालाब पर कार्य आरंभ हुआ था। बड़े हाल का निर्माण कार्य हुआ, तटबंध बने। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में कुमारी शैलजा भले ही मंत्री नहीं रही, मगर उनके द्वारा भेजे गए पैसों से निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। समिति के सदस्यों का कहना है कि भाजपा शासन काल में इस निर्माण कार्य पर ग्रहण लग गया। तालाब विकास अथॉरिटी से वे लगातार 2 वर्षों से संपर्क में हैं। नक्शा बनाया जा चुका है, सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, कागजों में काम जारी है, मगर धरातल पर कार्य शून्य है। समिति के सदस्यों का कहना है कि मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान इसके विकास के लिए सांसद रतनलाल कटारिया ने 15 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की थी, मगर वर्षों के पश्चात भी यह घोषणा मात्र घोषणा बनकर रह गई है। कोई भी अनुदान की राशि उन तक पहुंची नहीं है। तत्कालीन रादौर विधायक श्याम सिंह राणा ने भी मंदिर के विकास के लिए अनुदान की घोषणा की थी, मगर वो भी घोषणा मात्र घोषणा तक ही सीमित रह गई। अलबत्ता तत्कालीन विधानसभा स्पीकर चौधरी कंवरपाल गुर्जर व तत्कालीन विधायक चौधरी बलवंत सिंह द्वारा घोषित अनुदान जरूर उनके पास आया और जिसके कारण से मंदिर परिसर में कमरों का निर्माण संभव हो सका, मगर इस सरकार के दौरान तालाब के विकास पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। हम उम्मीद करेंगे कि तालाब विकास अथॉरिटी अब अमृत सरोवर योजना के तहत अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए धरातल पर भी कार्य करेगी और तोरावाला तालाब सहित सढौरा के बाकी ऐतिहासिक पौराणिक तालाबों पर भी जीर्णोद्धार का कार्य जल्द से जल्द आरंभ करवाएगी। वैसे तो सढौरा के इन पौराणिक ऐतिहासिक तालाबों का कार्य वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। अब भी इन तालाबों का कार्य आरंभ हो जाता है और संपूर्ण हो जाता है, तब भी काफी अच्छा रहेगा। इन तालाबों का निर्माण कार्य पूरा होने पर सढौरा एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तथा सढौरा के प्राचीन मंदिरों व तालाबों की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सकेगी और जो गौरव सढौरा नगरी को प्राचीन काल में प्राप्त था, वही गौरव अब इस आधुनिक काल में सढौरा नगरी को प्राप्त हो सकेगा। सरकार को चाहिए कि इस निमित्त वो अपने प्रयास तेज करे ताकि इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द आरंभ हो सके। तो ये थी स्टेट न्यूज 71 की एक प्रस्तुति। उम्मीद है आप सभी को यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट्स भी अवश्य करें। धन्यवाद।